हेलो फ्रेंड्स, काजल मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि कैसे मैं अपने सुबह कान्हा जी की पूजा करती हूँ, कैसे उन्हें स्नान कराती हूँ और कैसे उन्हें मैं भोग लगाती हूँ, कैसे मैं उनकी सेवा करती हूँ। कुल मिला की बात ये है, तो मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं उठ के नहा लेती हूँ और अब मैं सबसे पहले तुलसी माँ को जल डालूंगी। ये मेरी पूजा की थाल है और ये मैंने पानी ले लिया है। ये मैं अपने क्या कहते हैं, केले के पेड़ में डालती हूँ। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैं सूर्य देव को जल देती हूँ। तो पहले मैं तुलसी माँ को जल दे देती हूँ और पेड़ में पानी डाल देती हूँ। उसके बाद सूर्य देव को जल देती हूँ, फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। तो मैं अपने सूर्य देव के लिए जल तैयार कर रही हूँ। मैंने लोटे में पानी ले लिया है। अब मैं उसमें ये रोली मिलाती हूँ थोड़ी सी, और मिलाती हूँ ये शक्कर जी। और कहते हैं कि सूर्यदेव को जल देते कभी खाली जल नहीं देना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ मिलाते रहना चाहिए। मैं ये दो चीज़ मिलाती हूँ क्योंकि मुझे यही दो चीज़ों का पता है। और भी कुछ करते हैं पर मैं जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना ही सिंपल करती हूँ। मैं आपको ये डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाकर फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको वो दिखाती हूँ। अब मैंने सूर्य देव को जल दे दिया है। ये मेरा पानी है जो मैं कान्हा जी को नहलाने के लिए लेके जाती हूँ और जो भगवान जी को नहलाती हूँ उनके लिए। ये पानी मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, जिससे कि क्या होता है कि आपको पानी मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी में आप थोड़ा पानी मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पानी बन जाएगा। तो ये अब मैं मिक्स करके और लेकर चलती हूँ। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये मेरे महादेव है शालिग्राम में, मैं इनको रोज़ नहलाती हूँ। तो सबसे पहले हम इन्हें नहलाते हैं। तब तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा देती हूँ, प्यार से लल्ला लल्ला करके उठाती हूँ और इन्हें सहलाती हूँ कि जिससे उठ जाए। अब मैं इन्हें उठाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। उठ जाओ। अभी मेरे लल्ला जी उठ गए हैं। अब ये ऐसे हैं। अब मैं इन्हें यहाँ कर देती हूँ। आज मुझे अपना पूरा का पूरा मंदिर भी साफ़ करना है, लेकिन इनका बिस्तर बना देती हूँ। फाइनली आज मुझे पूरा का पूरा मंदिर क्लीन करना है, इनकी बेडशीट क्लीन करनी है, सारी चीज़ें क्लीन करनी है। और अगली बार से आपको ये बेडशीट नहीं मिलेगी क्योंकि मैं इनका पूरा मंदिर वगैरह सेट कर दूँगी। मंदिर भी मुझे क्लीन करना होता है। मैं वीक में एक दिन अपना मंदिर पूरा क्लीन करती हूँ। और अब मैंने इन्हें उठा दिया है। अब पहले मैं महादेव जी को और शालिग्राम जी को नहला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं कान्हा जी को आखिरी में नहला के उनका श्रृंगार करती हूँ। ये मैंने उठा लिए हैं, अब ये रखा। अब मैं चंदन तिलक भी लगाती हूँ। तो पहले मैंने चंदन तिलक यहाँ रख दिया, डंडे को उसमें हल्का सा पानी मिला दिया चंदन में, जिससे नहा लें। और नीचे एक सफाई का कपड़ा अपने पास मैं हमेशा रखती हूँ। ठीक है, अब मैं इन्हें डायरेक्ट इससे नहलूँ। हाँ, इनको पोंछने के लिए तौलिया, चढ़ाने के लिए महादेव को वस्त्र रूपी कलावा, सब निकाल के मैं साइड में पहले से ही रख लेती हूँ। अब इनका मैं ऐसे स्नान कराती हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब महादेव का स्नान हो चुका है, तो मैं अब इन्हें हटा के इन्हें मैं साफ करके वस्त्र पहना के फिर शालिग्राम जी को नहला के कान्हा जी को कैसे नहलाते वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इनको पोंछ के इन्हीं को वस्त्र चंदन लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं शालिग्राम जी को नहला दिया है, महादेव जी को नहला दिया। मैंने अपने शंख का पानी बदल लिया है। मैं अपने शंख में पानी डाल के रखती हूँ। ऐसा कहते हैं कि खाली शंख नहीं रखना चाहिए। और ये मेरे कछुआ जी है, इनमें भी मैंने पानी डाल दिया है। और अब मैं कान्हा जी को नहलाने जा रही हूँ, पर मैंने कान्हा जी के वस्त्र उतार के पहले ही रख दिए थे क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल स्टैंड नहीं है और इस वजह से मैं आपको रोक रोक के वीडियो दिखा रही हूँ। तो अब मैं कान्हा जी के वस्त्र उतार चुकी हूँ। बिना स्टैंड के थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है काम करने में। और अब मैं अपने लल्ला को नहलाने जा रही हूँ, पर मैंने लल्ला को नहलाने से पहले उनके पानी में थोड़ा सा इत्र मिला दिया था, जिससे उनके स्नान में खुशबू आए। तो अब मैं उनको स्नान करा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैंने इनका स्नान करा दिया है और अब इन्हें मैं यहाँ पे अपने पास बिठा के इनका मैं शरीर पोंछती हूँ।
इन्हें इनकी सामने बिठा देती हूँ। अब मैं दुलार से इनका शरीर पोंछती हूँ प्यार प्यार से कि लला अपना शरीर पुछवा लो, साफ हो जाओ, सुंदर सुंदर हो जाओ। जैसे मैं अपनी बेटी को जब मैं नहलाती हूँ, उनसे जिस हिसाब से बातें करती हूँ उसी हिसाब से मैं इनसे भी कर रही हूँ। और अब मैंने ये वस्त्र पहनाती हूँ, पर देखो मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं वस्त्र ऐसे तो पहना नहीं पाऊँगी आपको दिखाते हुए, इसलिए मैं कैमरे को पॉज करती हूँ, उसके बाद इन्हें वस्त्र पहना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो फाइनली मेरे कान्हा जी तैयार हो गए हैं और ये रहा इस ड्रेस में इनका लुक। बहुत प्यारे लग रहे हैं ना जी। और अब मैं इनके कंगन को ठीक से टाइट करके, थोड़े से कंगन ये लूज़ हो चुके हैं और इनकी टोपी भी थोड़ी सी लूज़ है। और मैं अब इनको वैसे स्टाइलिश पहनाई है, अब इनको इनके स्थान पे बिठा रही हूँ और इनकी टोपी में कर रही हूँ सही स्टाइलिश टोपी। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं प्रॉपर इनकी टोपी ठीक करके ही आपसे मिलती हूँ। सो फाइनली मेरे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। अब मैंने अपनी दिया बाती करने के लिए जोत तैयार कर ली है और अब मैं अपनी धूपबत्ती निकाल रही हूँ, जो मैं रोज़ सुबह जलाती हूँ और शाम को जलाती हूँ। मैं 2 तरह की धूपबत्ती अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। सैंडल की है, ये बहुत अच्छी खुशबू की है, रियल में मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत अच्छी खुशबू देती है। मैं पूरे घर को मेरे ना महका देती है। बट इसका स्टैंड मुझे नहीं दिख रहा है, मैंने कहाँ रख दिया इसका स्टैंड। हाँ तो मुझे इसका स्टैंड फ़िलहाल अभी नहीं दिख रहा है, तो मैं दूसरा स्टैंड निकाल लेती हूँ। ये आप देखिए कि मैं अपने घर को ना, लोग मार्केट से अरोमा ख़रीद के लाते हैं, कहते हैं कि अरोमा घर को वो करता है, शुद्ध करता है, फ्रेगनेंस अच्छी देता है, खुशबू जिसे कहते हैं वो अच्छी देता है। लो मुझे मेरा पुराने वाला मिल गया, बट मुझे नहीं लगता कि वो देता है अच्छी चीज़ें। जो पॉजिटिविटी है ना, जो जेन्युइन पॉजिटिविटी है, वो हमें एक ही चीज़ से मिलती है, वो है गाय के गोबर से और कपूर से, गंधक से, लोबान से। ये हमारे घर को बहुत अच्छे से पॉजिटिव करती है। और मैं रोज़ कोशिश करती हूँ, जैसे ऑफिस जाती हूँ जल्दबाजी रहती है तो शायद मेरे से नहीं हो पाता है ये, पर हाँ आज मेरा ऑफ है ठीक है, तो मैंने इसको मैं ज़रूर करती हूँ। इसमें मैंने मिक्स करके गंधक, लोबान, काले तिल थोड़े थोड़े करके मैंने मिक्स कर दिए हैं पहले से ही, जिससे कि मैं रोज़ इस पर कुछ ना कुछ डाल के मैं इसको पॉजिटिविटी अपने घर में करती हूँ। इसके धुएं से मेरे घर में काफ़ी पॉजिटिविटी रहती है और मेरा घर काफ़ी अच्छे से रहता है। और मैं देसी कपूर ज़रूर डालती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये मिला रही हूँ। मैं थोड़ा सा निकाल कर आपको एक तरफ निकाल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये रहा देसी कपूर, मैंने देसी कपूर इसमें डाल दिया है। कपूर से जो ओरिजिनल वो होती है ना अरोमा फीलिंग, वो इससे अलावा कहीं आती ही नहीं है। मैंने ये हल्का सा इसमें डाल दिया ठीक है। अब मैं इसमें हल्का सा घी डालूंगी, तो मैं घी के लिए खुद से थोड़ा सा घी ले रही हूँ, जिससे तरोताज़गी बनी रहे। घी से शुद्धिकरण भी हो जाता है घर का, कहते हैं ऐसे लोग, मैं भी सुन सुन के ही करती हूँ, पर ये चीज़ें सच में बहुत अच्छी होती है, ये फैक्ट है, ये अच्छे अच्छे घरों में भी होती है। और अब मैंने ये इसके ऊपर डाल दिया गंधक, लोबान, जिससे अच्छे से धुआं होगा। धीरे 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 ये चलता रहेगा चलता रहेगा। और जब ये सब इकट्ठा हो जाता है तो फिर मैं इसको एक पॉलिथीन में करके, जब भी कोई घर जाता है या यमुना जी के पास जाता है, वहाँ जाकर इनको विसर्जित कर देता है। या फिर मैं अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन्हें मिट्टी में कराती हूँ। जैसे पार्कों में मिट्टी होती है, मैं जाती हूँ, मैं मिट्टी में इन्हें डालाती हूँ, मिट्टी में ही इन्हें
वो कर देती हूँ, मिक्स कराती हूँ, खोद के गड्ढा उसमें मिला आती हूँ, या किसी पेड़ पौधे के नीचे गड्ढा करके उनको खाद की तरह दे आती हूँ, जिससे ये खाद का काम करता है। जैसा हम कभी कभी गंगा जी या यमुना जी गंदी नहीं करना चाहते तो मैं यही काम करती हूँ। पहले हम लोग यही करते थे, बट अब मैं कुछ टाइम से यही कर रही हूँ। बट बीच में जैसे मेरा घर जाना हुआ था तो बीच में यमुना जी मिल गई थी, तो मैंने यमुना जी में प्रभावित कर दिया था। बट अब मैं ये करती हूँ, ये मैं पेड़ पौधों में ही डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने घर को अरोमा करती हूँ, मतलब घर को शुद्ध करती हूँ, जिसके इसके मतलब धुएं से मेरा घर बहुत शुद्ध हो जाता है। इसमें धुएं में कमरे में एक अच्छी सी घुसते ही एक अच्छी सी कपूर की, लोबान की खुशबू आती है। और ये आपको पता है नेगेटिविटी बहुत अच्छे से दूर करता है, पॉजिटिविटी देता है, नेगेटिविटी दूर करता है। और गाय के गोबर के अलावा सबसे अच्छी कोई चीज़ होती नहीं है पॉजिटिविटी के लिए। सो अब मैं जोत वो जला लेती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक देती हूँ। सो फाइनली ये है मेरी आफ्टर पूजा के बाद का लुक। और आज ही का दिन मेरे पास लास्ट बचा है छुट्टी का, तो मैं आज पूरा का पूरा मंदिर क्लीन कर दूंगी। आज मैं सारे भगवानों के ड्रेस चेंज कर दूंगी और बस यही है मेरा। और आज मैं अपने कान्हा जी का बिस्तरा वगैरह चेंज कर दूंगी। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा। और हाँ, आप मत भूलिएगा कि मैं इंस्टा पे अपनी रील्स डालती हूँ, और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी मैं कान्हा जी की वीडियो शॉर्ट्स डालती हूँ। आप उन्हें वॉच करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।